किस चीज़ के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है? वो सिंपल एक इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे निमोनिया हो गया, पानी भर गया, या टीबी जैसे क्षय रोग होते हैं, टीबी की वजह से फेफड़ा खराब हो गया, फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ, फेफड़े में सूज लगा, या ब्लैक फंगस, लंग कैंसर, इन सब में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सब ट्रीटेबल कंडीशन है, इसमें सर्जरी के बाद अवसर रहता है पेशेंट को। इसके अलावा भी हमारे पास अभी जो लेटेस्ट हम जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो है लंग ट्रांसप्लांट। आदमी के जब दोनों फेफड़े खराब हो जाते हैं तो उनको हम रिप्लेस करते हैं नए फेफड़ों से। नए मतलब ब्रेन डेड पेशेंट जो होता है उनके फेफड़े लगा के हम नया जीवन देते हैं पेशेंट को। तो ये सब सर्जरी हम लोग करते हैं और इसमें बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं। जैसे पिछले 10 साल में हम लोग ओपन सर्जरी करते थे पहले, 10 साल पहले। अभी ओपन सर्जरी नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। हम करते हैं दूरबीन से ऑपरेशन, छोटा सा कट रहेगा और उसी कट से हम पूरा अंदर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इससे क्या होता है कि मरीज जल्द से जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करने की क्षमता रखता है। जब जहाँ दर्द कम है, जहाँ घाव जल्दी बढ़ते हैं, जहाँ रिकवरी फास्ट होती है, तो ऑब्वियसली उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी जल्दी से वापस आती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो एडवांस सर्जरी है, तो गरीबों को हेल्प होगा, अमीरों को हेल्प होगा, गरीबों को तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। एक गरीब आदमी के घर में उसके डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका अर्निंग कम हो जाता है। उसका अर्निंग कम हो गया तो उनके डिपेंडेंट्स पे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर हम ऐसे एडवांस सर्जरी गरीब भी करते हैं तो वो काम पे जल्दी जा सकता है। जब वो काम पे जल्दी जा सकता है तो उसकी अर्निंग हो जाएगी और वो कॉम्पनसेट कर सकता है। तो ये हमारा मानना है कि ये सर्जरी सबके लिए है और किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सीमित नहीं है। और ट्रांसप्लांट जो है एक बहुत जटिल सर्जरी है। ट्रांसप्लांट उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो सब हम अच्छे से अभी जो जैसे प्रोग्रेस इसी महीने हमने 7 ट्रांसप्लांट्स किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि हफ्ते में 1 या 2 ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं। हो सकता है इंडिया में हमारा सबसे पहला या अव्वल या दूसरा नंबर पे है हमारा सेक्टर। तो ये हमारे बारे में है। आपको जो सवाल है आप हमसे कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट का तो चलो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। डॉक्टर आकाश आपको डिटेल में बताएंगे वो सब। तो 4 लाख में होता है, रोबोटिक करते तो 5-5.5 लाख होता है, ऊपर करते तो 3.5 ऐसा होता है। रोबोटिक के बारे में बताया तो आजकल रोबोटिक का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है हर एक हॉस्पिटल्स में। और तो रोबोटिक चार्ज कैसा रहेगा और रोबोटिक से कितना समय में आप मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं, उससे कोई पेशेंट को धोखा होता है? रोबोटिक से करना मतलब ये थोड़ी का रोबोटिक करता है। रोबोट जस्ट एक मास्टर स्लेव कंट्रोल होता है, जहाँ पे फिर भी मास्टर सिर्फ सर्जन ही होता है। वो रोबोटिक स्लेव की तरह काम करता है और उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें फाइन मूवमेंट्स होते हैं, उसमें 10 गुना अच्छे से दिखता है, उसका विजन अच्छा रहता है, मूवमेंट्स बहुत प्रिसाइज रहते हैं, इसलिए रोबोटिक सर्जरी बेहतर माना जाता है कंपेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि रोबोटिक मशीन इतनी महंगी है। नागपुर में मैंने आते हैं क्रिम्स हॉस्पिटल में, यहाँ का जो क्रिम्स यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ मरीजों को देखते हैं और लगभग हम लोग पेशेंट्स ट्रांसप्लांट जो है हैदराबाद में ही करते हैं क्योंकि उसकी सुविधा यहाँ पे है। चौथे फ्राइडे को यहाँ आता है और सर टीम जरूरत पड़ती है, अकेले आदमी का काम नहीं होता, ये बहुत बड़ा टीम चाहिए होता है और सिस्टम रहना चाहिए उसके लिए। ये सिर्फ पेशेंट रहने का ठीक ही नहीं है, डोनर भी रहना चाहिए। जैसे मान लो आप नागपुर में साल भर में 10 डोनेशन भी नहीं होता है और 10 में से एक भी अगर फिट नहीं होता तो कितना दिन वेट करेगा कोई पेशेंट। बड़े हैदराबाद में हफ्ते में 2 या 3 डोनेशन होता है। नागपुर में ये ट्रांसप्लांट दे दिया। ट्रांसप्लांट किए आपने? हमने पिछले साल 40 किए हैं, इस महीने हमने 7 किए हैं, तो टोटल हमने 150 केसेस। जैसे यहाँ से आने वाले विदर्भ से या फिर बाहर से कितने लोग हैं? विदर्भ से तो कॉन्स्टेंटली आते हैं। देखो हर चौथा या 5वां पेशेंट विदर्भ से है ट्रांसप्लांट के लिए जो आते हैं, हर चौथा या 5वां मरीज विदर्भ से आता है।